नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा गुप्ता और आप देख रहे हैं प्रदेश बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर। उज्जैन के काला पत्थर चौराहा स्थित टेम्पो स्टैंड पर विगत 18 वर्षों से महाकाल ग्रुप के संयोजक महावीर लालावत द्वारा सनातनी पारंपरिक गरबे का आयोजन किया जाता है, जिसमें आसपास के क्षेत्र की माताएं बहनें बढ़ चढ़ के मां की आराधना के लिए गरबा पंडालों में पहुंचती हैं। यहाँ पर हम 18 वर्षों से कार्यक्रम कर रहे हैं महाकाल ग्रुप द्वारा, जिसमें हमारी महाकाल ग्रुप की पूरी टीम एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ में काम करती है। और माता और बहनें यहाँ पर 5 किलोमीटर के एरिया में कम से कम सब माता और बहनें यहाँ पर गरबा करती है। और अभी तो आपको मालूम ही है, सब जगह भगवा छा रहा है, तो यहाँ पर भी भगवे के रूप में गरबा भी सब भगवों पे हो रहा है। जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, महिला लगा रही है। हमारी मातृ शक्ति आज की इतनी उमंग दिखी आज दूसरे गरबे में हमें, तो हमें भी मतलब बहुत खुशी हुई। देखिए, यहाँ विगत 18 वर्ष से महाकाल ग्रुप द्वारा माँ की आराधना की जा रही है। और इस वर्ष बगलामुखी माता की प्रतिमा स्थापित की गई है महाकाल ग्रुप द्वारा। और यहाँ आसपास की माता बहनें और कन्याएं गरबा करती है। विगत 18 वर्षों से लगातार इसी तरह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और महाकाल ग्रुप के सभी सदस्य बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और यहाँ सप्तमी के दिन कन्या पूजन और अष्टमी के दिन शस्त्र पूजन की जाती है। और नवमी के दिन विशाल भंडारा, कम से कम 10 से 20 हज़ार पब्लिक का विशाल भंडारा किया जाता है। मध्य प्रदेश के डीजीपी सुधीर सक्सेना अपनी पत्नी के साथ उज्जैन के हर सिद्धि मंदिर पर दर्शन करने के लिए पहुंचे। यहां पर वे माता की आरती में शामिल हुए। इसके बाद 1008 दीप मालिका में दीप प्रज्वलित कर प्रदेश में सुख शांति और समृद्धि की कामना की। इसके बाद बाबा महाकाल का पूजन अर्चन करने के लिए पहुंचे। सारंगपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 18 मोबाइल, बैटरी चार्जर और 2 लाख रुपए का मशरूका जब्त किया है। थाना सारंगपुर में दिनांक 15/10/2023 को फरियादी इसरार पिता बाबू खान निवासी पड़ाना द्वारा थाना सारंगपुर में रिपोर्ट किया कि दिनांक 15/10/2023 की रात को मोबाइल की दुकान का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों द्वारा उसके दुकान में रखे हुए मोबाइल व अन्य सामग्रियों को चोरी कर ले गया है, जिसके संबंध में थाना सारंगपुर द्वारा अपराध क्रमांक 575/2023 धारा 457, 380 भादा बी का कायम कर विवेचना की गई और कायमी की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री धर्मराज मीणा जी के नेतृत्व में निर्देशन में व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनकामना प्रसाद जी एसडीओपी महोदय सारंगपुर के मार्गदर्शन में उक्त अपराध के संबंध में पता रसी हेतु एक विशेष टीम गठित की गई। टीम द्वारा विभिन्न सीसीटीवी फुटेज देखे गए, जिसमें पहचान कर एक बाल अपचारी बालक को पकड़ा गया, जिसके पास से 17 एंड्रॉयड मोबाइल कीमती करीब 2 लाख रुपए को जब्त किया गया। बाल अपचारी बालक से पूछताछ करने पर बताया कि उक्त दिनांक को ही एक अन्य लड़के के साथ में चोरी करना स्वीकार किया। बाल अपचारी बालक को बाल किशोर न्यायालय राजगढ़ पेश किया गया है। नवरात्रि के पावन अवसर पर सारंगपुर में गरबा आयोजन, कन्या पूजन, माता जागरण के साथ नित्य होम यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में गांधी चौक स्थित गायत्री मंदिर में 9 दिवसीय 9 कुंडीय यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रतिदिन नए यजमान जोड़े के साथ यज्ञ में भाग लेकर आहुति दी जा रही है। उज्जैन के कोतवाली थाना क्षेत्र से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने घर वालों से पैसे ऐंठने के लिए अपने ही अपहरण की झूठी कहानी बनाई। युवक व्हाट्सएप पर अश्लील कॉलिंग के फ्रॉड में फंसा हुआ था और फ्रॉड को देने के लिए घर वालों से रुपए लेना चाहता था। आज लगभग 8:30 बजे के आसपास थाना कोतवाली पर जय सिंहपुरा के रहने वाले एक युवक ने शिकायत की कि उसके बड़े भाई का फ़ोन आया है और उसने बताया है कि चामुंडा माता मंदिर के पास से बाइक टकराने की बात को लेकर के कुछ लोग उसे अपने साथ में पकड़ के ले गए हैं और उसे छोड़ने की वजह 25,000 रुपये मांग रहे हैं।
तो उस व्यक्ति की रिपोर्ट पर तत्काल संज्ञान लेते हुए और हमारी टेक्निकल टीम, साइबर टीम की मदद से हमने संबंधित व्यक्ति को तलाश करने का प्रयास किया। लगभग 2 घंटे हमारी मेहनत के बाद में उसकी लोकेशन हमारे लिए उज्जैन के ही जीवन खेड़ी के पास में लगी। हमारी टीम जीवन खेड़ी पहुंची और हमारे लिए वो लड़का मिला अपनी बाइक के साथ में। हमने तत्काल उस लड़के को अपने पास अपनी हिरासत में लिया और वहीं पर ही पूछताछ की। तो पूछताछ में हम लोगों ने पूछा कि आपको किसने किडनैप किया है, कहाँ पर हैं वो किडनैपर्स। तो उसने बताया कि सर हमारे लिए किसी ने किडनैप नहीं किया था। कल हम सोशल मीडिया पर वीडियो देख रहे थे, तभी हमारे लिए एक वीडियो कॉल आया जिसमें सामने एक न्यूड लड़की थी और उसने मेरा वीडियो बना लिया। उसके बाद फिर मुझे धमकाया कि मुझे 25,000 रुपये दे दीजिए, नहीं तो हम ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। अब इस बात के लिए उसने बताया कि वो अपने परिवारजनों से पैसे नहीं मांग पा रहा था, इसलिए उसने अपने किडनैप होने की साजिश रची और दिन में खुद से ही जीवन खेड़ी जाके और अपने भाई को फ़ोन लगाया और ऐसी बात बताई। संबंधित लड़के को हम लोग थाने पर लेके आए थे, उसकी काउंसलिंग भी करवाई, उसके परिजनों को बुलाया गया है, उस पर बाउंड ओवर की कार्रवाई की गई है और उससे पूछा भी गया कि आप संबंधित वीडियो पुलिस को दीजिए और कौन आपको ब्लैकमेल कर रहा है उसकी जानकारी और नंबर हमारे लिए शेयर कीजिए। तो उस लड़की ने वो वीडियो और संबंधित का नंबर या कोई शिकायत करने से मना कर दिया था। तो अभी आगे की कार्रवाई हो नहीं पाई है, लेकिन संबंधित पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। काउंसलिंग के बाद उस लड़के को अपने परिजनों के साथ में सुपुर्द कर दिया गया है। उज्जैन के फ्रीगंज क्षेत्र में घर के बाहर खड़ी BMW कार में अचानक आग लग गई। आग की सूचना पड़ोसी ने कार के मालिक को दी। इसके बाद BMW कार के पास खड़ी एक अन्य कार को हटाया गया। दमकल ने आग पर जब तक काबू पाया तब तक कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई थी। अभी तो ये बता रहे हैं कि अब उनको भी नहीं मालूम है कि कैसे लगी आग, क्या लगी। वो 4 बजे कोई आया सामने से, सामने वाला बंदा, तो उसने आके उनका दरवाज़ा बजाया और उन्होंने बोला कि ना क्या अंकल आपकी गाड़ी में तो आग लग गई है। तो वो तुरंत चाबी लेके दूसरी गाड़ी की भागे और वो दूसरी गाड़ी हटाई कि कभी उसको ना लग जाए, तो इसलिए वो गाड़ी हटाई और इसको तो लग चुकी थी। ये तो आग ऊपर तक आई है, घर तक आई है, AC भी जल गया है, पूरे धुआं काला हो गया है पूरा घर। घर में ऊपर भी लोग रह रहे थे? हाँ, लोग रह रहे थे, पर बालकनी है, बालकनी तक थी सीमित, है ना, अंदर नहीं गई है आग, अंदर नहीं गई, किसी को नुकसान नहीं हुआ है घर में, बस वो लाइटें चली गई हैं। शॉर्ट सर्किट, मेरे को ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट सर्किट हुआ है, भगवान जाने, वो तो अब जो भगवान की मर्जी होगी वो तो होगा। कितने लोग थे अंदर घर में? अंदर तो इनके एक बेटा था और दोनों हस्बैंड वाइफ और उनकी मम्मी, 4 जने लोग थे। तो किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ है, इतना तो भगवान ने बचा दिया है। देखो किसी का बुरा नहीं करा है। तो गाड़ी है, क्या नाम है? ये गाड़ी सुनील कोटवानी की है, BMW है। मालवा अंचल के राजगढ़ जिले में स्थित प्रसिद्ध देवी शक्तिपीठ माता बीजासन के दरबार बीजासन धाम भैंसवा माता जी में शारदीय नवरात्र के अवसर पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। प्रातःकालीन महाआरती के बाद से ही हजारों की तादाद में महिला पुरुष माता के दरबार में अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए मत्था टेकने पहुंच रहे हैं। सारंगपुर नगर ही नहीं, प्रदेश सहित अन्य राज्यों में अपनी अलग पहचान बना चुका सारंगपुर का सीताफल अपनी मिठास व क्वालिटी के कारण अब देश से बाहर भी अपनी प्रसिद्धि पा रहा है। सारंगपुर सहित आसपास के गांवों में लगातार बढ़ते जा रहे सीताफल के बगियों ने इस क्षेत्र को एक नई पहचान दी है। हालांकि इस बार मौसम की विपरीत प्रतिकूलता के कारण गत वर्ष से कम सीताफल हुआ है, वहीं कई पेड़ सूख भी गए हैं। इस वजह से गत वर्ष की तुलना में सीताफल ज्यादा महंगा बिकने की संभावना है। ऐतिहासिक पर्यटन नगरी मांडू में मतदान के प्रति अलख जगाने के लिए प्रदेश का बड़ा आयोजन मांडू मैराथन रन फॉर वोट 22 अक्टूबर को होगा। जिला प्रशासन, MP टूरिज्म बोर्ड और रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से होने वाले इस आयोजन में मैराथन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जुड़ जाने से आयोजन ने राष्ट्रीय स्वरूप ले लिया है। देश भर कोने कोने से लगभग 890 पंजीयन अब तक हो चुके हैं। लगभग 2000 प्रतिभागियों के मांडू मैराथन में हिस्सा लेने की संभावना है। नमस्कार, मैं प्रियंक मिश्रा, कलेक्टर धार, सभी जिले वासियों को और प्रदेश वासियों को मतदाता जागरूकता के एक बहुत ही अच्छे कार्यक्रम के बारे में बताना चाहता हूं। आगामी 22 अक्टूबर को धार में स्थित मांडू ऐतिहासिक स्मारकों के बीच में हम लोग एक मैराथन का आयोजन कर रहे हैं, दौड़ का आयोजन कर रहे हैं, रन फॉर वोट। इसके पंजीयन अभी खुले हुए हैं। 20 तारीख तक
कोई भी व्यक्ति जो इस मैराथन का हिस्सा बनना चाहता है वह इस वीडियो के साथ दिए गए लिंक पर जाकर के अपना पंजीयन करा सकता है। हर उम्र के लिए इस दौड़ में हम लोगों ने सहभागिता रखी है और अलग अलग वर्गों में 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 21 किलोमीटर के वर्ग में ये दौड़ आयोजित की जा रही है। इसमें आकर्षक पुरस्कार भी रखे जा रहे हैं। दौड़ के पीछे सोच ये है कि हम अपने जनतंत्र को, हम अपने लोकतंत्र को एक उत्सव के रूप में मनाएं और आगामी विधानसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, वोट दें और अपने जनतंत्र को और मजबूत करें। साथ ही साथ अपने को फिट रखें, अपने को स्वस्थ रखें। इसी उद्देश्य के साथ आयोजित इस दौड़ में मैं सभी को आमंत्रित करता हूं, जल्द से जल्द अपना पंजीयन कराइए और 22 अक्टूबर को इस दौड़ का हिस्सा बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सिवनी जिला मुख्यालय से 16 किलोमीटर दूर ग्राम बंडोल में स्थित श्री माँ योग माया कात्यायनी सिद्धपीठ मंदिर है। नवदुर्गा के 6वें स्वरूप में माता कात्यायनी देवी की पूजा की जाती है। 20 अक्टूबर 2023 को इस मंदिर में विवाह बाधा निवारण एवं सुयोग्य वर प्राप्ति हेतु विवाह योग्य कन्याएं एवं संतान अभिलाषी दंपति द्वारा मां कात्यायनी देवी का अर्चन पूजन किया जाता है, जिसका विशेष महत्व है। इंदौर के गांधीनगर में नवदुर्गा उत्सव समिति श्री राम चौराहा गांधीनगर द्वारा विगत 37 वर्षों से गरबा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें रोज लगभग 400 बालिकाओं द्वारा गरबा किया जाता है। ये श्री सार्वजनिक नवदुर्गा उत्सव समिति श्री राम चौराहा गांधीनगर के तत्वाधान में हम लोग यहाँ पर करीब 35 सालों से यहाँ पर ये गरबा कर रहे हैं। इसमें कम से कम 400 से 450 बच्चियाँ आज की तारीख में हमारे पास में गरबे करी, छोटी से लेके बड़ी तक, जिनको हम 4 ग्रुप में यहाँ पर गरबे करवाते हैं। गांधीनगर एक ऐसी जगह है जहाँ पर कि एक सामान्य लोग, गरीब लोग जो बच्चे रहते हैं, कहीं पर जा नहीं पाते हैं गरबे करने के लिए, उनके लिए हम लोग आयोजन करते हैं और उनकी सारी सुविधा, उनकी ड्रेस से लेकर उनके नाश्ते तक की सुविधा हम लोग यहाँ पर करते हैं। और साथ में जितने कोई गरीब परिवार हैं, जैसे इस बार हमने क्या करा है, 10 दिन तक 10 ऐसे परिवार ढूंढेंगे जिनको हम सिलाई मशीन यहाँ पर उस परिवार को देंगे कि जिनको ज़रूरत है। अभी हमारे पास 4-5 लोग ऐसे महिलाएँ आई हैं जिनके पति को कैंसर है, किसी की 7 लड़कियाँ हैं, उनके पति मर गए हैं। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास में आ रहे हैं जिनको हमको मदद करना चाहिए। आज की तारीख में आज अपने को माता रानी दे रही है, तो इच्छा होता है कि जो भी परिवार अपना परिवार चलाना चाहे, ऐसे परिवार के हमको उसकी सुरक्षा करना चाहिए। साथ में हम जो भी बालिकाएं पढ़ाई लिखाई के लिए उनकी फ़ीस की ज़रूरत पड़ती है और भी जो भी उनकी ज़रूरत है, हम ये सारी हमारी संस्था द्वारा यहाँ से की जाती है। 9 दिन किस तरह के पूरे कार्यक्रम? 9 दिन के पूरे कार्यक्रम हम अलग अलग उससे करते हैं। यहाँ पर जैसे लोगों को संदेश मिले, बालिकाओं को पढ़ाई के लिए, बालिकाओं की रक्षा के लिए, ऐसे बहुत सारे हमारे यहाँ पर आयोजन होते हैं जिसमें हम गरबे के द्वारा और डांस के द्वारा हम लोगों को संदेश देते हैं। सार्वजनिक कार्यक्रम है। पिछले लगभग 40 वर्षों से श्री राम चौराहे पर ये गरबे का आयोजन चलते आ रहा है और इस वर्ष भी 9 दिवसीय माता आराधना का कार्यक्रम इस चौराहे पर रखा गया है। स्थानीय नन्ही मुन्नी बालिकाओं द्वारा रंगारंग गरबों की प्रस्तुति दी जाती है, साथ में उनके फरियाल की व्यवस्था, साथ में दशहरे के दिन सभी बालिकाओं को पुरस्कार वितरण किया जाता है। पूरी टीम को किस प्रकार का उत्साह रहता है, खास करके इस आयोजन को लेके? यह आयोजन एक धार्मिक आयोजन है, सभी युवा इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। साथ में आइस साइड के रहवासी जो मोहल्ले के वो लोग भी बहुत सहयोग करते हैं और उनके सहयोग से ही हम इस कार्यक्रम को सफलता की ओर ले जाते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। तो जैसा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी ने बताया कि पिछले 37-35 सालों से हम ये गरबे करा रहे हैं और हमारा मेन कोशिश ये रहती है कि बालिकाओं को अच्छे से अच्छा आयोजन करवाएं, उनकी सेवा करें, उनसे जो मदद हो सकती है ड्रेस को लेके, पढ़ाई को लेके, वो सारी सुविधाएं हम प्रोवाइड करते हैं। पिछले 37 वर्षों से कार्यक्रम हम लोग करवा रहे हैं। इस बार क्या खास रखा है पूरे 9 दिवसीय का गरबा महोत्सव? तो हर बार की तरह यहाँ पे रंगारंग करते हैं और हमारे द्वारा प्रसाद बांटा जाता है। गरबे के साथ साथ ऐसे कई कार्यक्रम करे जाते हैं जिसमें धार्मिक और हमारे धर्म को आगे बढ़ाने के संदेश दिए जाते हैं। अभी देखा जा रहा है चुनावी माहौल भी है, लेकिन खास करके कैलाश जी इस गरबे की शान रहे, क्या कहना चाहेंगे? तो कैलाश जी हमसे पिछले 40 सालों से जुड़े हुए हैं और मैं बोलूँगा हम उनसे जुड़े हुए हैं। सो वो एक तरीके से हमारे मार्गदर्शक हैं। सो वो हम कोशिश करेंगे कि वो इस बार भी आए, लेकिन आचार संहिता है तो इस कारण हम राजनीतिक पार्टियों से दूर होकर गरबे करा रहे हैं। इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में लाखों के सट्टे के मामले में पुलिस लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है, तो वहीं सट्टे के तार
अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस ने पूरे मामले में पूछताछ के बाद कई लोगों को आरोपी बनाया है और लाखों रुपए की नगद राशि और सोना भी जब्त किया है। कल दिनांक को क्राइम ब्रांच इंदौर और द्वारकापुरी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक सुदामा नगर में क्रिकेट बैटिंग की जानकारी प्राप्त होने पर एक रेड करी गई थी, जिसके बाद में वहां पर एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है। उसके घर से उसके पास एक लैपटॉप और 9 मोबाइल बरामद किए गए हैं, जिसमें लैपटॉप चालू हालत में एक ऑनलाइन बैटिंग की वेबसाइट पे वो बैटिंग कर रहा था एंड एक यूएई के नंबर से लगातार फ़ोन पे व्हाट्सएप कॉल कर रहा था, जिसके बाद उसकी ऊपर मुकदमा पंजीबद्ध करके उसकी गिरफ्तारी करी गई है। उसके पास से लगभग 23 लाख रुपए का कैश और लगभग 1.25 किलो का गोल्ड भी बरामद हुआ है, जिसके संबंध में उससे पूछताछ करने पर उसके पास किसी भी प्रकार के वैधानिक दस्तावेज नहीं उपलब्ध थे। इसके उपरांत इन सभी कैश और गोल्ड के विषय में जो संबंधित एजेंसीज हैं, इनकम टैक्स और DRI, उनको सूचित किया जा रहा है। इस अनअकाउंटेड सीजर के बारे में जांच वो करके अलग से वैधानिक कार्रवाई के द्वारा करी जाएगी। सर, ये जो गोल्ड पकड़ाया ये विदेशी गोल्ड बताया जा रहा है, यहाँ भारत में प्रतिबंध है, इसके लिए भी कोई कार्रवाई की जाएगी? प्रथम दृष्टया जो गोल्ड सीज किया गया है उसकी वो संदेहास्पद है और उसकी ओरिजिन क्लियर नहीं है, जिसके कारण DRI को इसकी जांच करने के लिए सूचित किया जा रहा है और उनके द्वारा इसकी जांच उपरांत अगर ये इलीगल और अवैध या फिर फॉरेन गोल्ड पाया जाता है तो वैधानिक कार्रवाई के द्वारा करी जाएगी। सर, ये गोल्ड कहाँ से लेके आया था, कुछ जानकारी लगी? क्योंकि ये फिलहाल इसने बताया कि अभी जो नॉर्मल सराफा मार्केट है वहाँ से ही उसने इसको परचेज किया है। इंदौर के MG रोड पुलिस द्वारा फिर एक बार फर्जी तरीके से जमानत देने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पूरे मामले में बताया जा रहा है कि आपराधिक मामले में फर्जी तरीके से जमानत न्यायालय में दी गई थी और गिरफ्त में आए युवक से पुलिस विभिन्न पहलुओं पर पूछताछ में जुटी हुई है। फरियादी अनवर पिता काले खान, निवासी ग्राम आसापुर, मऊ, जिला इंदौर में आवेदन पत्र दिया कि उस पर जमीन पर एक अनजान व्यक्ति द्वारा लगातार माननीय न्यायालय में जमानत दी जा रही है। जिस आवेदन पत्र की जांच की गई, जांच में पाया गया कि आरोपी के द्वारा 4 प्रकरणों में फर्जी जमानत दी गई। उस आधार पर मामला दर्ज किया गया, आरोपी की तलाश की गई, आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आज माननीय न्यायालय में पेश कर किया गया। इंदौर के लेखक और डायरेक्टर ने डेविल उल्लू द गेम का डेविल वेब सीरीज बनाई है। इंदौर के लेखक डायरेक्टर बंटी ठाकुर द्वारा बताया गया कि यह पूरी तरह से एक एक्शन हॉरर कॉमेडी फिल्मी वेब सीरीज है। डेविल उल्लू द गेम ऑफ डेविल फिल्म के प्रोड्यूसर डॉक्टर ब्रजेश H. वर्मा द्वारा कई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी अवार्ड जीत चुकी हैं। ये हमने डेविल उल्लू द गेम ऑफ डेविल करके जो वेब सीरीज बनाई है, इस वेब सीरीज को हमने नरसिंहगढ़, मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ शहर में शूट किया है, जो बहुत ही खूबसूरत जगह है। वहाँ हमने इस हॉरर कॉमेडी एक्शन वेब सीरीज को शूट किया है। या इंदौर के कलाकारों को? इसमें सिर्फ इंदौर के कलाकार तो हैं ही, MP के कलाकार भी हैं और मुंबई के कलाकार हैं। इसका प्री प्रोडक्शन सब इंदौर में हुआ है? हाँ, इसका प्री प्रोडक्शन और VFX वगैरह का पूरा काम इंदौर में हुआ है। कुछ पार्ट पुणे से हुआ है। किस प्लेटफॉर्म पे ये लॉन्च होने वाली है और कब? ये इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं वो हैं श्री डॉक्टर ब्रजेश वर्मा, जिन्होंने एक पेंटिंग करके फिल्म भी बनाई है। तो उनका एक OTT प्लेटफॉर्म है BLF लाइव। उस प्लेटफॉर्म पे ये वेब सीरीज 16 अक्टूबर से स्ट्रीम हो रही है। सर, ये वेब सीरीज में क्या बताया गया है, किस तरह का कंटेंट है? ये एक्चुअली एक हॉरर कॉमेडी जॉनर का कंटेंट है और फुल एंटरटेनमेंट है। मतलब शुरू से लेकर आखिरी तक एंटरटेनमेंट है। नहीं, टफ तो ज़रा भी नहीं लगा, क्योंकि हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं बंटी ठाकुर, उन्होंने कैरेक्टर को इतने अच्छी तरह से डिफाइन कर दिया था, समझा दिया था कि क्या करना है। क्योंकि कैरेक्टर टिपिकल ये तक तो भूत का कैरेक्टर करना है और दूसरा वो एक महिला है, मतलब किन्नर है वो, तो ये थोड़ा सा टिपिकल टास्क था, लेकिन बहुत इजीली हो गया, ज़्यादा परेशानी आई। किस तरह से ये मूवी रहेगी, किस तरह? ये इस मूवी का आकर्षण ये है कि इसमें पब्लिक को मतलब वो सोचने का मौका नहीं मिलेगा। कट टू कट मूवी है, कॉमेडी है और हॉरर है और एक्टरों ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया, सभी ने बहुत अच्छा काम किया है, तो ये लोग पसंद करेंगे। किन्नर की जरा को लेकर जिस तरह से आपने रोल प्ले करा, तो कुछ परेशानी आ रही है कि मतलब उनको चाल ढाल या इस तरह से बोलने या इस तरह से कुछ? एक्टर हूँ मैं, एक्टर के लिए फिर कोई भी कैरेक्टर करना तो चैलेंजिंग रहता है। ये किन्नर है कैरेक्टर, बस फील करते हैं और हो जाता है अपने आप, ईश्वरी कृपा है।
पुलिस अधीक्षक छिंदवाड़ा विनायक वर्मा एवं कलेक्टर मनोज पुष्प द्वारा परासिया विधानसभा अंतर्गत संवेदनशील मतदान केंद्रों रावणबाड़ा, जरगल एवं जाटा छापर का भ्रमण किया गया। मतदाताओं से जनचौपाल के माध्यम से चर्चा की गई और किसी भी तरह के प्रलोभन एवं किसी भय से निष्पक्ष होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने हेतु प्रेरित किया गया। परासिया विधानसभा में माननीय डीएम साहब के साथ और प्रशासनिक अमले के साथ पुलिस का भी भ्रमण रहा है। अभी हम टाटा छापर क्षेत्र में हैं और यहाँ वल्नरेबल एरियाज़ में हम लोग पब्लिक से संवाद कर रहे हैं। हम लोग तय कर रहे हैं कि कोई ऐसी स्थिति तो नहीं है कोई चुनाव को गलत तरीके से प्रभावित कर सके और इस संबंध में क्या प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करनी है, किन चीज़ों से सतर्क रहना है, उस संबंध में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और पब्लिक को आवश्यक दिशा निर्देश भी दे रहे हैं आदर्श आचार संहिता से रिलेटेड। प्रयास रहेगा कि पूर्ण तरह से चुनाव आयोग की मंशा अनुसार फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराया जाए। किसी तरह का अवैध शराब, अवैध गतिविधि या गलत किस्म का प्रलोभन को हम पूरी तरह से रोक सके और इसके लिए पुलिस बल पूरा सक्रिय है। अभी के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए मृदुभाषी प्रदेश।